हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है। जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। इस होटल में छोटे छोटे कमरे मिलते हैं किराए पर, घंटे 2 घंटे के लिए मैं कमरा बुक कराता हूँ। तुम मुझसे शादी करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो, और अगर ये पब्लिक प्लेस नहीं होता तो मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ती कि तुम किसी से भी शादी कर सको। बीवी का जरा भी ख्याल नहीं है ना? बीवी? बीवी? अरे अरसा हो गया इस बात को। तेरे फूफा जी की कोई रखेल है, कम से कम अपने फूफा जी पर नजर रख। आज चलेंगे? What? You want company? अरे माल दूंगा, बोल कितना माल चाहिए, बोल कितना माल चाहिए। फूफा जी मुझे छोड़ दीजिए। सावी तुम? लो सैंडविच खाओ। अच्छा कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी, पियो। नाराज हो गई सावी? फूफा जी एक बात मैं आपसे साफ कह देती हूँ, अभी आपने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप तो मेरे पिताजी के समान। आपकी ये हरकत मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपकी इन्हीं घिनौनी हरकतों की वजह से बुआ जी को आप पर शक है। शक? शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आपका बाहर कहीं चक्कर है और आपकी कोई रखेल है। झूठ है ये सब, झूठ है, बकवास। कैसे यकीन करें हम आपकी बात पर? मन तो बहुत करता है कि एक रखेल रख लूं, बट आई हैव नो करेज। मेरी हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन क्यों? क्यों आपको इस बात की जरूरत? मेरा मतलब है बुआ जी के होते हुए। वो तुम नहीं समझ सकती सावी, थोड़ी छोटी हो, बच्ची हो तुम। She is a damn frigid woman. कोई सुख नहीं, कोई मजा नहीं, बस 2 वक्त की रोटी के लिए एक छत के नीचे रहना। It's terrible. It's terrible. पापा जी
खुश मिजाज हूं, मजाकिया हूं, लेकिन ये तो एक महज मुखौटा है, मुखौटा। अंदर से मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। जब कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मुझे दहाड़े मार मार कर रोने की इच्छा होती, सर पटक पटक कर रोने की इच्छा होती। चलो। सावी, तुम यहीं उतर जाओ, थोड़ी देर के बाद घर में आना, ठीक है? और तुम्हारी बुआ जी को हरगिज मत बताना कि तुम मुझे मिली हो, ओके? दफ्तर से आ रहे हो कि क्लब से? क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर दफ्तर से आ रहे हो तो खाना लगाती हूँ, क्लब से आ रहे हो तो जाहिर है खा पी कर आए होगे। सावी कहाँ है? क्या बात है, आते ही सावी को पूछ रहे हो? क्या सर में दर्द हो रहा है, मैंने सोचा कि डे एंड नाइट केमिस्ट के पास से कुछ दवा मंगवा लो उससे। तुलसी का काढ़ा बना देती हूँ, पी लो। नहीं, मुझे तुलसी का काढ़ा वाड़ा नहीं पीना है। सावी कहाँ है? सावी! सावी अपनी सहेलियों के साथ नाटक देखने गई है। लो आ गई। सावी, कैसा था नाटक? FRIGIT, फ्रिजिड। फ्रिजिड, वो औरत जिसे शारीरिक सुख में कोई दिलचस्पी नहीं, जो अपने पति को कोई भी सुख नहीं दे पाती। She's a damn frigid woman. कोई सुख नहीं, कोई मजा नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए एक छत के नीचे रहना is terrible, terrible. सावी, क्या है बुआ? जाग रही है तू? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? मैं बेचैन हूँ बुआ। लेकिन क्यों? बुआ, तुम फूफा जी पर शक क्यों करती हो? तूने उन्हें कहीं जाते हुए देखा? उनका पीछा किया? हाँ बुआ, तुम खामोखा परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझती हो। मुझे यकीन नहीं होता। क्यों यकीन नहीं हो रहा? क्यों तुम फूफा जी पर इतना शक करती हो? सो जा तू अभी बच्ची है, नहीं समझ पाएगी। नहीं बुआ, तुम्हें मुझे बताना होगा। कल को मेरी शादी भी हो जाएगी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। शादी के इतने सालों बाद भी एक पत्नी को अपने पति पर इतना
अविश्वास क्यों है? क्यों तुम्हें शक है कि वो तुम्हें छोड़कर किसी पराई औरत के पास जाते हैं? उनकी कोई रखेल है? अब कैसे समझाऊं तुझे? तू कैसे समझ पाएगी? पिछले कई साल से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। अरे माधवी, अरे सावी, अरे फोन की घंटी बज रही है। तुम लोग बहरे हो गए हो क्या? माधवी, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माधवी, तुम्हें मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है, लेकिन फोन की घंटी नहीं सुनाई देती। ओफो, मैं खाना बना रही हूँ। सावी, अरे सावी सो रही होगी, तुम ही फोन उठा लो ना। मुझे हाथ धोना पड़ेगा। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हें मुझसे हाथ धोना पड़ेगा। वो तो कब की धो बैठी हूँ। ए सावी, क्या है बुआ? फोन लेना। सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है, घर का कोई कामकाज नहीं करती। कम से कम फोन तो। हेलो, हाँ हाँ है। आप कौन? बुआ, आपका फोन। मेरे लिए? कौन है? नाम तो नहीं बताया, लेकिन आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे तुम नहा लो ना, साबुन सूख जाएगा। हेलो, माधवी जी, मैं मिसेस सिनकर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। किस लिए? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मामला क्या है? मामला ज़रा सीरियस है आपके लिए। मैं कुछ समझी नहीं। फ़ोन पर समझाया भी नहीं जा सकता। तो कहाँ मिले? मुझे तो शाम को मंदिर जाना है। तो वहीं मिलते हैं। लेकिन आप जरा खुल के तो बताइए क्या बात है। कोई सुन लेगा। वो इस वक्त घर में सावी और मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं है। मामला उन्हीं से ताल्लुक रखता है। शाम को मंदिर में मिलते हैं, सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। फूफा जी आप? घबराओ मत, घबराओ मत। सावी, अभी बुआ जी के पास जो फोन आया था ना, किसका फोन आया था? ओह, तो ये पूछने के लिए आप सीधा बाथरूम से यहाँ चले आए? अरे जल्दी बताओ ना, औरत थी या कोई मर्द? ये आप दोनों ने क्या लगा रखा है फूफा जी? आपको बुआ जी के ऊपर शक है, उनको आप पर? सीधी तरीके से बताती क्यों नहीं? किसी औरत का फोन था वो। सच कह रही हो ना? बुआ जी के बारे में आपको इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए फूफा जी। उनके जैसी बीवी आपको 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। तथास्तु, 7 जन्म के लिए किसे चाहिए ऐसी बीवी? माफ कीजिए फूफा जी, लेकिन आप तो 1 जन्म के लिए भी उनके काबिल नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। सभी, कल रात रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तुमने अपनी बुआ को बताया तो नहीं ना? नहीं, लेकिन आइंदा अगर आपने बुआ जी के चरित्र के ऊपर अविश्वास दिखाया तो मैं जरूर बता दूंगी। फूफा जी, कल आप मेरे सामने रो रो कर ये कह रहे थे कि बुआ फ्रिजिड है, उनसे आपको कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन इस हकीकत का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हें भी आपसे कोई सुख नहीं मिलता। लिहाजा आपको उन पर शक करने का कोई हक नहीं। ठीक है, छोटी मुंह बड़ी बात। मैंने नौकरी के लिए कहा था ना, तुम ऑफिस चलिए ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाश्ता लगाओ, नाश्ता नाश्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बातें हो रही थी दोनों में? क्या मतलब? मैंने पूछा दरवाजा बंद करके क्या बातें हो रही थी दोनों में? कुछ नहीं बुआ, फूफा जी मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे रहे हैं। उनके ऑफिस में? हाँ, मैं भी घर में बैठ बैठ कर बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि उनका ऑफर स्वीकार कर लूँ।
कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बुआ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई और जगह ढूंढो। इनके दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ, क्या हुआ? अचानक तुम्हारी जुबान इतनी तेज क्यों हो गई? मेरी इजाजत के बगैर तू इनके ऑफिस के नजदीक भी नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो बुआ, या तो तुम मुझे कहीं नौकरी ढूंढने दो या फिर से पढ़ाई शुरू करने दो। पढ़ाई शुरू करने दूं? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। मैट्रिक के मुझे अरसा हो गया। ना तो तुम मुझे कहीं ब्याह रही हो और ना ही मुझे पढ़ने देती हो, और हर वक्त ताने कसती रहती हो कि जब देखो मैं सो रही हूँ। मैं इन बातों से तंग आ गई हूँ। ठीक है, तू कॉलेज जा सकती है। थैंक गॉड, कुछ तो समझदारी की बात की तुमने। Morning, girls. Morning, boys. Good morning. Good morning. Good morning. I'm fine. So, how are you all? How was the vacation? How are you, sir? I'm excellent. Enjoyed? That's it. Excellent. Excuse me, Shyam. नमस्कार गुरुजी। Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. I'm waiting for you. Yeah. Excuse me, boys. मैं मिस्टर मिश्रा से मिल लेता हूँ. See you. Bye. Great, really great. Who is great, sir? You are great. अरे भाई, और किसी लेक्चरर को इतने सलाम नहीं मिलते कॉलेज में। मिश्रा जी बताइए इसका राज क्या है? तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाता नहीं हूँ, और यही मेरी सफलता का राज है। You are joking. No, I'm not. एक सक्सेसफुल टीचर कैसे बना जाता है उसका फॉर्मूला है मेरे पास। क्या फार्मूला है? स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। मैं तो कभी कभी क्लासेस में फिल्मी गाने भी गा लेता हूँ। क्या कहते हो? हाँ, हालांकि उस गीत को मैं पोएट्री से ज्वाइन कर लेता हूँ। बच्चे बाद में फिल्मी गीत भूल जाते हैं और याद रखते हैं पोएट्री। भाई किसी दिन आना पड़ेगा तुम्हारा लेक्चर सुनने। बिल्कुल बिल्कुल आएगा मिश्रा जी। उस दिन मैं क्लास में अंताक्षरी का प्रोग्राम रखूंगा, ठीक है? गुड डे। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म्स कहाँ मिलते हैं? विच फैकल्टी? फैकल्टी? आप क्या पढ़ना चाहती हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स? वो तो मैंने अभी सोचा नहीं। सोच लीजिए। अगर आर्ट्स या कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे काउंटर है, और अगर साइंस में पढ़ना चाहती हैं तो बगल वाली बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है। नहीं, फिर तो मैं आर्ट्स या कॉमर्स ही लूंगी। बगल वाली बिल्डिंग में कौन जाएगा? अब देखिए ना, यहाँ से फिर से बाहर जाओ, फिर से 2 माले चढ़ो और साइंस की लंबी कतार में खड़े रहो। ये सब झंझट किसको चाहिए? कॉलेज में दाखिल होने का बड़ा अजीब तरीका है आपका। क्या मतलब? एक तो आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि आप आर्ट्स में पढ़ना चाहती हैं, साइंस में पढ़ना चाहती हैं या कॉमर्स में पढ़ना चाहती हैं, और साइंस में सिर्फ इसलिए पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि उसका एडमिशन फॉर्म के लिए बगल वाली बिल्डिंग में जाना पड़ेगा आपको। नहीं, मुझे वैसे भी साइंस में तो एडमिशन मिलने वाला नहीं है। क्यों? मैट्रिक में मुझे 55% मार्क्स मिले हैं। ओह, तो आप आर्ट्स में ही एडमिशन लीजिए। मैं भी यही सोच रही थी। बाय द वे, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं आर्ट्स में हूँ। आपको भी 55% मिले हैं? नहीं, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। अरे श्याम, तुम अभी तक कॉरिडोर में ही खड़े हो? चलो स्टाफ रूम में चाय पीते हैं। हाँ हाँ, चलिए। कोई पहचान वाली लड़की है क्या? नहीं, चलिए मिश्रा जी, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फॉर्म अभी और इसी वक्त जमा कराना है। फॉर्म जमा कराने के लिए बगल वाला काउंटर। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फॉर्म जमा कराना है। पासपोर्ट साइज फोटो कहाँ है? पासपोर्ट साइज फोटो? जी हाँ, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना पड़ेगा। वो मैं बाद में चिपका लूंगी, आप फॉर्म तो लीजिए। सॉरी मैडम, इनकम्प्लीट फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेड हियर। अच्छा, तो ये बताइए कि फॉर्म कब तक जमा किया जा सकता है, और आज के लिए फीस कितनी लगेगी? आर्ट्स के लिए फीस 1100 रुपये है, और 2:30 बजे तक काउंटर खुला रहता है। माय गॉड, एक तो बच चुका है। आप कल भी आ सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में आज ही एडमिशन लेना है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ फोन कहाँ है? एक्सक्यूज मी, यहाँ फोन कहाँ है? स्टाफ रूम में है सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। Yes, यहाँ पर फोन कहाँ है? students are not allowed.
मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ओह, वहाँ है। थैंक यू। नहीं, मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ बिल्कुल अलग है। राइट। Could you hurry up, please? ओह, ओह, जस्ट अ मिनट। व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं। फोन करना है? आइए ना प्लीज। हाँ, हेलो मानसी, आई विल कॉल यू लेटर। नॉटी गर्ल। जी? जी नहीं, आपसे नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा था। ओह, ओके बाय। प्लीज। थैंक यू। श्याम, अरे भाई श्याम जी? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। जी। लगता है उस स्टूडेंट ने तुम्हें काफी आकर्षित किया है। बुआ सुनो, बुआ मेरी बात तो सुनो। बुआ, आज मुझे किसी भी हालत में कॉलेज में एडमिशन लेनी है, लेकिन थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं फूफा जी के पास जाकर पैसे ले लूंगी, उनके दफ्तर में। क्यों, इसमें बुरा क्या है? नहीं नहीं बुआ, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल सुनने वाली नहीं हूँ। नहीं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, क्या सवाल था आपका? उस स्टूडेंट ने तुम्हें काफी अट्रैक्ट किया है। लेकिन वो हमारी स्टूडेंट नहीं है। आप हमारी बातें सुन रही थी मिस दलाल? जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट के बारे में बात करता है ना, तो मेरे कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। डोंट वरी मिस दलाल, मैं जानता हूं कि वो लड़की हमारी स्टूडेंट नहीं है, पर उस लड़की में जरूर ऐसी कोई बात है कि उसके प्रति मेरी जिज्ञासा जागृत हो गई है। आपकी जिज्ञासा हमारे बारे में तो कभी जागृत नहीं होती है मिस्टर श्याम।